संगच्छध्वम संवदध्वम यानी साथ चलो साथ बोलो। सुनने में ये सिर्फ कुछ शब्द लगते हैं, है ना? पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो हजारों साल पुराना एक ऐसा आह्वान है जिसकी गूंज आज भी उतनी ही जरूरी है। तो चलिए आज हम सब मिलकर मानवता के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि क्या आज की हमारी उलझी हुई दुनिया के लिए वहां कोई सदियों पुराना जवाब छिपा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें इस पुराने ज्ञान की आज जरूरत ही क्यों है? खैर, इसका जवाब पाने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, बस अपने चारों तरफ कहीं जातिवाद है तो कहीं संप्रदायवाद, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पर दीवारें खड़ी हो रही हैं तो कहीं देशों के बीच तनाव और संघर्ष। ये जो बंटवारे की लकीरें हैं ना, ये हर गुजरते दिन के साथ और गहरी और खतरनाक होती जा रही हैं। तो क्या इसका कोई हल है भी? हाँ है, और इसका जवाब शायद हमारे अतीत में ही कहीं छिपा है, एक बहुत पुराने आह्वान में। एक ऐसा आह्वान जो टुगेदरनेस यानी एकता की ताकत की बात करता है। और ये आह्वान आता है ऋग्वेद से। जी हाँ, दुनिया के सबसे पुराने और सबसे अहम ग्रंथों में से एक। तो ऋग्वेद में भी कहाँ 10वें मंडल के बिल्कुल आखिरी सूक्त में, जिसे कहते हैं संज्ञान सूक्त। कमाल की बात यह है कि इसमें सिर्फ 4 मंत्र हैं, सिर्फ 4, लेकिन इनका मतलब इतना गहरा है, इतना पावरफुल है कि ये आज भी हमें रास्ता दिखा सकता है। तो ये संज्ञान है क्या? देखिए, इसका मतलब सिर्फ नॉलेज या जानकारी नहीं है। इसका असली मतलब है सम्यक ज्ञान यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। एक ऐसी सोच, एक ऐसी समझ जो मैं से ऊपर उठकर हम की भावना जगाती है। जरा सोचिए, एक ऐसा समाज जहां सब मिलकर एक सिंगल यूनिट की तरह काम करें। तो सवाल ये है कि ये सूक्त हमें इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस तक पहुंचने का रास्ता दिखाता कैसे है। चलिए इसके 3 कोर प्रिंसिपल्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल वो इस पहले मंत्र में ही छिपा है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम। ये एकता की फाउंडेशन रखने का एक बेहद पावरफुल इंस्ट्रक्शन है। अब इसे तोड़कर समझते हैं। ये 3 काम करने को कहता है। पहला, संगच्छध्वम यानी एक साथ चलो, और इसका मतलब सिर्फ फिजिकली साथ चलना नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ इमोशनली जुड़ना भी है। दूसरा, संवदध्वम यानी एक साथ बोलो, मतलब हमारी बातों में लड़ाई झगड़ा ना हो, बल्कि एक हार्मनी हो। और तीसरा और सबसे गहरा, समवो मनांसि जानताम, मतलब एक दूसरे के मन को एक जैसा जानो। ये है आइडियोलॉजिकल यूनिटी का सबसे हाई लेवल, जहां हम एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की इज्जत करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई नींव। अब अगला मंत्र इस आइडिया को और भी डीप लेकर जाता है। वो हमें बताता है कि इस यूनिटी को एक्शन में कैसे बदलना है। ये दूसरा प्रिंसिपल मानो 3 पिलर्स पर टिका है। पहला है समानो मंत्रः, यानी हमारा इरादा, हमारा गोल सबका एक हो। दूसरा, समिति समानी, मतलब उस गोल को हासिल करने के लिए हमारी असेंबली, हमारी टीम एक हो। और तीसरा, समानम मनः, यानी एक कॉमन माइंड, एक ऐसी सोच जहां हर कोई उस एक गोल के लिए ही सोच रहा हो। और फिर आता है इस सूक्त का आखिरी मंत्र, जो हमें यूनिटी के उस लेवल पर ले जाता है जहां पहुंचकर कोई भी ग्रुप, कोई भी समाज अनब्रेकेबल बन जाता है। इसके मुताबिक असली मजबूत एकता के लिए 3 और चीजें चाहिए। पहली, समानी व आकुतिही, यानी एक कॉमन रिजॉल्व, एक मजबूत इरादा, क्योंकि इसके बिना तो कोई बड़ा काम हो ही नहीं सकता, है ना? दूसरी, समाना हृदयानी वह, यानी कॉमन हार्ट्स, दिलों का जुड़ाव, क्योंकि लॉजिक से ज्यादा इमोशंस और एम्पैथी लोगों को जोड़ती हैं। और आखिर में समानमस्तु वो मनः, यानी कॉमन थॉट्स, ताकि पूरा समाज एक साथ मिलकर आगे बढ़ सके। अब ये सब सुनने में बड़ा आइडियलिस्टिक लग सकता है, बहुत फिलोसॉफिकल, है ना? लेकिन क्या इन हजारों साल पुरानी बातों का आज की दुनिया में कोई प्रैक्टिकल यूज है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की किताब में लिखी बातें नहीं हैं, ये एक्शन के लिए एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे हम आज भी राइट नाउ इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। संगच्छध्वम यानी साथ चलने का प्रिंसिपल हमें पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट में साफ साफ दिखता है, जहां दुनिया भर के देश एक कॉमन थ्रेट के खिलाफ साथ आए। समिति समानी यानी एक टीम की तरह काम करना। अरे ये तो आज हर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और UN, EU जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का बेस है। समान संकल्प की ताकत देखनी है तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम को देखिए। और समान मन,
ये हमें डॉक्टर अंबेडकर के दिए संविधान में बराबरी के आइडियल्स में नजर आता है। ये नहीं, इतिहास के बड़े बड़े महापुरुषों को देखिए, उन्होंने भी तो इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। स्वामी विवेकानंद ने कम्युनलिज्म का जवाब यूनिवर्सल रिलीजन के मैसेज से दिया। सरदार पटेल ने क्षेत्रवाद को खत्म करने के लिए भारत की सभी रियासतों को एक साथ जोड़ा। और महात्मा गांधी, उन्होंने तो पूरे देश को एक कॉमन रिजॉल्व, एक ही संकल्प से जोड़कर कॉलोनियल रूल की नींव हिला दी। तो ये सब बातें, ये सब हमें एक आखिरी सवाल की तरफ ले जाती हैं, हमारे शेयर्ड फ्यूचर के सवाल की तरफ। हजारों साल पुराने श्लोक हों या आज के ग्लोबल क्राइसिस, मैसेज एक ही है, बिल्कुल साफ। असली ताकत एकता में ही है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ही वो फाउंडेशन है जिस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पीस की इमारत खड़ी हो सकती है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, क्या ये हजारों साल पुरानी चेतना, ये एंशंट विजडम आज हमारी इस टूटी बिखरी दुनिया को फिर से जोड़ने का काम कर सकती है? क्या ये हमारे भविष्य के लिए एक बेहतर रास्ता बना सकती है? सोचिएगा जरूर।